बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपने थंबनेल तो यकीनन देख ही लिया होगा, तो मैं यही कहूँगी कि आप वीडियो पूरी देखिएगा। यकीनन आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मैं आपको आज लेके आई हूँ अजा पार्क में। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है और ये बिल्कुल न्यू बना है और ये सिटी से हट के है, ठीक है। तो इसकी जो बाहर की जो डोर है और जो दीवारें हैं, वॉल, मुझे इस तरह लग रहा है जैसे कोई किला हो, ठीक है। चलो अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। सबसे पहले हम हाथों पे अच्छे से सैनिटाइज़र लगा लेंगे। हाथों पे सैनिटाइज़र लगाने के बाद हम आगे हैं आगे। और ये स्टार्टिंग में ही जैसे ही हम पार्क के अंदर आए तो ये स्टार्टिंग में ही छोटी सी मार्केट बनी हुई है। इस मार्केट में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। गारमेंट्स की चीज़ें, बच्चों के टॉयज़, अबाया और जो है परफ्यूम, हैंड बैग, बच्चों के स्कूल बैग, इवन हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और ये मार्केट मुझे वैसे ही लग रही है जैसे हम कोई पुराना ड्रामा या पुरानी मूवी देखते हैं और इसमें छोटी छोटी शॉप्स बनी होती हैं। ऐसे ही उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं बाहर की तरफ। कोई शटरिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, खुली चीज़ें पड़ी होती हैं, वैसे ही मुझे लग रहा है। और ये मार्केट बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और देखिए इसमें टॉयज़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये मार्केट जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद जो है वो सीटिंग एरिया स्टार्ट होता है। तो हम आ गए हैं अब सीटिंग एरिया में। और आज क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड होने की वजह से हमें जो स्पेस है वो बहुत ही मुश्किल से मिली बैठने के लिए। और जो मिली, शुक्र अदा किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमें स्पेस तो मिली बैठने के लिए। क्योंकि हम काफ़ी देर से हम ढूंढ रहे थे स्पेस बैठने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी देर से हम स्पेस ढूंढ रहे थे। और हमने जो है अपना खाना वगैरह खाया। खाने में हम बिरयानी बना के लाए थे, साथ में हमने बर्गर लिए थे और फ्रूट सैलड थी जो बहुत ही मज़े की बनी थी। और उसके बाद खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं प्ले एरिया में। और ये प्ले एरिया भी बहुत बहुत ही बड़ा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा झूले हैं और मुझे लगता नहीं कि बच्चे आज कोई झूला छोड़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी देर के बाद बाहर आए हैं। और मैं आपको आगे दिखाती हूँ, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या क्या है। ये देखिए। और ये हमें नज़र आया था टोंगा, और हम टोंगा में भी बैठे थे, हमने खूब इंजॉय किया। और मुझे याद है कि हम बहुत छोटे छोटे थे जब हम बैठा करते थे टोंगा में। उसके बाद तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आए पाकिस्तान में, और आज ही नज़र आया है तो हमने इसमें बैठे, हमने इंजॉय किया। और उसके बाद हम आगे हैं दूसरी साइड पे। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी बच्चों के, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी झूले हैं और बड़े बच्चों के लिए भी झूले थे। और बच्चों ने ये सारे लिए झूले और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और हम आगे हैं दूसरी तरफ, यहाँ पे बड़ों के लिए झूले थे। और यहाँ पे जो कज़न्स थी वो बैठी और मुझे कहा बैठने के लिए। मुझे तो देख ही इसको कुछ हो रहा था कि इतना खौफनाक मुझे लग रहा है कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं बैठने की। क्योंकि मुझे याद है कि मैं लास्ट टाइम बैठी थी डिस्कवरी में, और वो भी लाहौर में जो जॉयलैंड है वहाँ बैठी थी। उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि मैं आइंदा किसी भी झूले में नहीं बैठूंगी। और वो भी इसलिए मैं बैठी थी कि मुझे चैलेंज किया गया था कि आप इसमें बैठ नहीं सकती, पर मैंने भी बड़ी हिम्मत करके बैठ के दिखा दिया कि देखें मैं बैठ गई हूँ। उसके बाद मैंने तौबा की कि मैं आइंदा किसी भी झूले में नहीं बैठूंगी। और ये हम आए हैं दूसरी तरफ, और ये यहाँ पे स्लाइड वगैरह है, कार है, और बच्चे इन्होंने ये भी लिया और ये भी कार्स वगैरह भी लेके बहुत इंजॉय कर रहे थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो आपने थंबनेल देखा था कि हमारे साथ क्या हुआ था हंटेड हाउस में। तो चले मैं आपको लेके जाती हूँ हंटेड हाउस में, जहाँ पे हम गए थे। और वहाँ भी यही था कि मुझे यही था कि हंटेड हाउस में इतना वो कोई डराना शराना नहीं होगा। तो ये है उसका गार्ड, और ये देखेंगे इस तरह का था कुछ बाहर से। और मुझे यही था कि इतना डराना नहीं होगा, वैसे ही होगा जैसे पाकिस्तान का होता है। और हमने टिकट वगैरह ली इसकी, और अब हम जाने लगे हैं अंदर। और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर हमारे साथ क्या हुआ।
मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही हम अंदर आए हंटेड हाउस के अंदर, तो किसी ने लोहे का रॉड पकड़ा हुआ था और वो इतनी ज़ोर से उसे ज़मीन पे मारा और मुझे ये लग रहा था जैसे कोई गोश्त काट रहा हो। जिस तरह की आवाज़ आती है सेम वही आवाज़ थी और मैं इतना डर चुकी थी, मैं आगे जा ही नहीं सकी, मैं वहीं पर खड़ी रह गई। और जो मेरे हमारे साथ जो सारे लोग थे, जो हम सारे इकट्ठे होकर अंदर गए थे, वो सारे आगे चले गए और मैं सबसे पीछे रह गई। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है या नहीं है, तो एक आदमी था जिसने बहुत ही डरावना मास्क पहना हुआ था, इतना डरावना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। तो उस आदमी ने वही जो रॉड था, जो स्टार्टिंग में उसे ज़मीन पे मारा था, वही रॉड हाथ में पकड़ा हुआ था और वो बार बार ज़मीन पे मार रहा था। और मुझे उस टाइम इस तरह हो रहा था कि मैं पीछे दोबारा मुड़ के देखूंगी तो मुझे यकीनन हार्ट अटैक आने वाला है। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मैं उस टाइम इतना डर चुकी थी, मेरे हाथ जो थे वो कांप रहे थे। ये वीडियो मैंने बाद में रिकॉर्ड करवाई। और हमसे सबसे बड़ी गलती जो थी वो ये थी कि हम किसी मेल को साथ लेके नहीं गए, जिसका हमें बाद में बहुत ही दुख हुआ कि हमें किसी मेल को साथ लेके जाना चाहिए तो हमें इतना डर ना लगता। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब भी कभी इस तरह की जगह पे जाएं तो किसी मेल को ज़रूर साथ लेके जाइएगा, खुद बहादुर मत बनिएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो मैं पीछे से आपको आवाज़ सुनाती हूँ जिस तरह की आवाज़ें आ रही थी। ज़्यादा खौफ मुझे इस बात से आ रहा था कि यहाँ पे मुकम्मल अंधेरा था और नज़र भी नहीं आ रहा था हम किस तरफ जा रहे हैं। और हल्की सी जब कभी लाइट ब्लिंकिंग करती तो स्ट्रेचर पे लेटे हुए लोग नज़र आते जिनकी बाजू, टांगे, हत्ता कि उनके सर भी कटा हुआ था। और कोई कोई जो था वो उठ के एकदम से बैठ जाता था जब हम उनके पास से गुजरते थे। तो हमने शुक्र अदा किया कि हम खैर आफियत से बाहर निकल आए और ये पक्का इरादा किया कि हम उस तरफ देखेंगे भी नहीं। अभी तक मेरी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल नहीं हुई थी, तो मैंने बाहर आके पानी लिया और कोल्ड कॉफ़ी पी तो हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल हुई। मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जब कभी भी आप इस तरह की जगह पे आओ तो अपने बड़ों को साथ ज़रूर लाइएगा। टाइम जो है वो 3:30 का हो चुका है। थोड़ी देर के बाद फजर की अज़ान जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और ज़्यादातर लोग जो हैं वो जा चुके हैं और अब ठंडी हवा जो चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस टाइम हम आए थे तब हबस थी और गर्मी थी, लेकिन इस टाइम जो है मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। और मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मुझे यकीन है कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।